विवेक के अगेंस्ट मिला सबूत। जी हाँ दोस्तों, विवेक के अगेंस्ट में कुछ ऐसा सबूत हाथ लगाए कि खुशी पंजाबन को साबित किया जा सकता है कि कौन सही और गलत। आजकल बहुत खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी को दिन ब दिन ट्रोल किया जा रहा है, दिन ब दिन और भी ज़्यादा इनका रिश्ते ख़राब हो रहा है क्योंकि वो लोग खुद सामने ही नहीं आ रहे। इस वजह से मैं रिएक्शन चैनल बनाती हूँ, तो मैं भी किसी सबूत के आधार पर, किसी कमेंट के आधार पर, जो मैं पढ़ती हूँ उसी के आधार पर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जो सही लगता है उसी चीज़ों को आप लोग के सामने रखती हूँ। क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आजकल, आप लोग भी जानना चाहते हैं कि खुशी और विवेक के बीच में क्या चल रहा है, तो इसी वजह से मैं वीडियो लेकर के आती हूँ। तो बहुत एक कमेंट मैं पढ़ रही थी कि खुशी विवेक के ऊपर विवेक खुशी के ऊपर हाथ उठाते थे। जी हाँ दोस्तों, एक बच्चा होने तक दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे 2 साल का बच्चा होने लगा इनके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा था। विवेक खुशी के ऊपर हाथ उठाते थे, यहाँ तक कि दोनों ब्लॉगिंग भी 2 दिन 3 दिन मिस कर देते, इतना झगड़ा होता था, दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था, एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में दोनों फंस चुके थे और ये बात अनाउंस नहीं कर रहे थे। वैसे तो डिवोर्स की बात इनकी हो चुकी थी बहुत पहले से ही, बस कंफर्म करना और ऑडियंस के साथ शेयर करना बस बाकी था। और ऐसे में इन्होंने बस फैसला किया कि अलग हो जाते हैं और बस बच्चे की कस्टडी के लिए बस ये दोनों लड़ रहे थे। इतने बहुत पक्की खबर मुझे सुनने को मिल रही है कि हाँ दोस्तों, इन दोनों की डिवोर्स होने वाला था और मायके से बहुत दिन पहले ही खुशी मायके चली जा चुकी है। विवेक से 2 महीने 3 महीने पहले ही मायके में रह रही है, लेकिन हम लोग को ये खबर बाद में पता चल रही है। जी हाँ दोस्तों, खुशी पंजाबन जो है विवेक के साथ अब नहीं रह रही है। इस बात को 3 महीने हो चुके हैं और हमें अब पता चल रहा है। आप सोच सकते हैं सोशल मीडिया जो है कितना स्लो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने हो चुका है खुशी विवेक के साथ नहीं रह रही है। तो ऐसा क्या बात है कि खुशी और विवेक अलग हुए, तो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ एंट्री होती है पर्ल भी पूरी की। जी हाँ दोस्तों, ये है नागिन 3 के बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी माहिर सहगल के नाम से बहुत पॉपुलर हुए। ये लोगों ने इन्हें बहुत प्यार दिया। यही नहीं, एकता कपूर के दूसरे सीरियल बेपनाह प्यार में भी ये राजवीर मल्होत्रा के नाम से बहुत मशहूर हुए थे। एकता कपूर के टॉप 2 सीरियल में ये काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 जुलाई 1989 को छिंदवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। ये 34 साल के हैं और इनकी एंट्री खुशी की ज़िंदगी में कैसे होती, इन्होंने कहते हैं ना अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना। इनका पिछला ब्लॉग आप देख ही सकते हैं कि विवेक ने खुद ही कॉल करके पर्ल भी पूरी को अपने घर बुलाया था। इनका 3-4 वीडियो उनके चैनल पर अभी भी पड़ा हुआ है, जहाँ इन्होंने पर्ल भी पूरी को अपने घर में खुद ही आमंत्रण दिया था, जहाँ पे नजरें टकराई खुशी और पर्ल के। पहले तो उन्होंने खुद को उसने समझा, नॉर्मली दोस्तों की तरह बात की, लेकिन जैसे धीरे धीरे, क्योंकि अभी हाल ही में आपको तो पता है कि पर्ल बहुत ही एक केस में फंसे हुए थे, एक बच्चे के केस में, लेकिन सच्चा होने की खातिर ये इस केस में उभर करके आए और खुद को सच्चा साबित किया। एकता कपूर ने भी इनकी बहुत मदद करी थी खुद को जस्टिस पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पर्ल भी पूरी को बहुत बुरी तरीके से फंसाया गया था। ऐसे में बहुत बुरे दौर से पर्ल भी पूरी गुजर रहे थे। ऐसे में उनके कंधे की ज़रूरत थी जिनके पर सर रखकर वो रो सके, अपने दिल की सारी बातें वो कर सके। होता है ना कभी कभी मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जिससे मैं अपने दिल की सारी बात करूँ, ऐसा एक दोस्त मिले, ऐसा हमदर्द मिले। ऐसे में 8-10 दिन के लिए विवेक खुशी से दूर होकर कहीं दूर जाते हैं एल्बम शूटिंग के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि खुशी और विवेक, जितना मैंने सुना है उतना आपको बताती हूँ कि एल्बम, पंजाबी एल्बम के लिए विवेक गए थे अकेले और खुशी यहाँ पे थी अकेली मुंबई में। तो ऐसे में पर्ल से उनका सामना हुआ और खुशी जो थी वो अपने बच्चे राजा को लेके पर्ल के पास जाती है। ऐसे में दोनों दोस्त से ज़्यादा हो गए, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और पर्ल अपनी दिल की बातें कहते हैं और खुशी उसको समझती है। और कहीं ना कहीं पर्ल को खुशी में एक दोस्त नज़र आता है, एक दोस्त से बढ़कर एक फीलिंग्स नज़र आता है। विवेक की नाग मौजूदगी में, विवेक की गैर हाजिरी में पर्ल और खुशी का दिल टकराते हैं। दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं, लेकिन फिर भी विवेक की डर से इस रिश्ते को वो दोस्ती का नाम देते हैं। लेकिन क्या करें, इस छुपाए नहीं छुपता, फीलिंग को कितना देर तक कोई छुपा ही सकता है। एक दिन 3-4 मुलाकात के बाद, वैसे तो फ्रेंडली मुलाकात थी, पर्ल ने अपने दिल को महसूस किया कि उन्हें खुशी से प्यार होने लगा है और उन्होंने खुशी को बुलाया, उन्होंने उन्हें प्रपोज किया। लेकिन खुशी भी क्या समझती है, उनका भी एक छोटा सा बेटा है, लेकिन वो भी पर्ल के प्यार में धीरे धीरे गिरफ्तार हो चुकी थी। वो खुद भी कन्फेस करने के लिए टाइम लगता है, वो खुद भी मानी कि विवेक के साथ उनका रिश्ता ख़राब हो चुका है, कहीं ना कहीं उनका डिवोर्स तक बात आ चुकी है। ऐसे में दोनों एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की वजह से। ऐसे में बच्चे के ऊपर भी असर होगा। वो क्या देखा कि माँ बाप इस तरह से लड़ रहे, ऐसे में वो दोनों ने अलग होने का फैसला किया। ऐसे में पर्ल की एंट्री होती है, इस वजह से नहीं कि पर्ल ने इन दोनों का रिश्ता तोड़वाया, जी नहीं, विवेक के जाने के बाद ही पर्ल की एंट्री होती है, जहां विवेक की जगह, उस खाली जगह को पर्ल ने पूरा किया खुशी की ज़िंदगी में।
तो आप सोच ही सकते हैं प्यार में कोई गलत या सही नहीं होता। उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। ऐसा क्या जिंदगी में खालीपन सुनापन रहा होगा कि दो लोग इतने करीब आ गए, शादीशुदा होते भी कुछ तो हुआ होगा, किसी के प्यार में कुछ तो कमी रही होगी, किसी ने कुछ तो क्या होगा, किसी ने कुछ गलत तो क्या होगा, तभी न तो कि एक बच्चे की माँ ऐसे किसी के ऊपर दिल नहीं आती, या एक बच्चे की माँ किसी के अपने पति को छोड़कर किसी और के बारे में कभी नहीं सोचती। हो सकता है कि विवेक ने खुशी के ऊपर हाथ उठाया होगा, एक बार नहीं बहुत बार। हो सकता है उनका रिश्ता में इतना कड़वाहट से आगे होगी, दोनों का एक ही बेडरूम में रहना नागवार हो गया होगा, एक दूसरे के साथ चिड़चिड़ापन झगड़ा, ऐसे में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। बस बात रही बच्चे की कस्टडी के बारे में, वो जैसा डिसाइड करेंगे, जिसको साथ बच्चे को रहना पसंद होगा उसी के साथ रहेगा। बाकी पेपाल के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, सिर्फ मैसेज या कुछ चंद वीडियो के बारे में ऐसा, जब तक मुझे पूरा प्रूफ नहीं मिल जाता मैं इन दोनों के रिश्तों को, खुशी और पॉल के रिश्ते को एक्सपोज नहीं कर सकती। लेकिन जो बात मैं बोली आपको, आप एक बार सोच कर देखिए, अगर इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई होगा और ज़रा सी भी फीलिंग्स होगा, ज़रा सी भी इंटेंसिटी होगा, तो आप सोच ही सकते हैं क्या ट्रेंडिंग करेगा ये वीडियो, क्या वायरल होगा। प्यार में कोई गलत या सही नहीं होता यार। अगर मेरे कही हुई बात अगर सच हो गई तो आप दे दनादन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर दीजिएगा यार। अगर मेरी कही हुई बात को अगर आप सोच रहे हैं तो जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक नया से रिएक्शन वीडियो के साथ आप लोग को। अगर क्योंकि हमारे चैनल में आपको सारे रिएक्शन के, सारे ब्लॉगिंग के ज़बरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी एक नया से वीडियो के साथ आपको भरपूर एंटरटेनमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।